आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम जो दल हैं वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आज के सुंदरकांड पाठ को लेकर। कोई ये कह रहा है कि आप आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ओवैसी का ये बयान सामने आया, और साथ ही साथ कांग्रेस भी इशारों इशारों में कहीं ना कहीं आप पर प्रहार करते नजर आई। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि सब ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद क्यों आई सुंदरकांड की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ बहुत पहले से कराते आई है। हम्म, आप अगर पता करेंगे तो थोड़े दिन पहले ही संगठन भंग हुआ था और अभी रिन्यूड संगठन जो नया संगठन बना है हम्म, उसके तहत फिर से इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू हुआ है। अब ये हमारे भाग्य में ही था कि इस तरीके से कोइंसाइड हुआ। हम्म, पर एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ईश्वर जो है, भगवान जो है, अपनी आस्था का प्रश्न है। हम सब जब से पैदा हुए हैं तब से राम नाम जपते हुए बड़े हुए हैं, हनुमान जी का नाम लेकर बड़े हुए हैं। हमारे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है। राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। आपकी आस्था, आपके ईश्वर के सामने राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। हम्म, तो मुझे लगता है बाकी जो कह रहे हैं उस पर मुझे कमेंट नहीं कहना है। हम अपने बारे में कह सकते हैं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं और धर्म से और ईश्वर से दूर कौन जा सकता है। लेकिन क्या इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अब 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी। देखिए, एक तो ऑफिशियल लेटर वाला मैटर है, उस पे अगर ऑफिशियल प्रॉपर लेटर आता है तो माननीय मुख्यमंत्री उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी जब पब्लिक के लिए खुलेगा, व्यवस्थाएं होंगी तो हम सब जाएंगे, उसमें कोई वो तो अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए। जाएंगे, कुछ तय हुआ है कार्यक्रम की संदीप पाठक जाएंगे अपने मैं कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ? मैं तो जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा भी आएंगे, तो हम्म, बहुत पहले से हमारा प्लान था ठीक है। और हम लोग जाएंगे, सारे जाएंगे। कुछ तारीख तय हुई है? नहीं, तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन हाँ। जब अभी हम लोग आम आदमी हैं, हम्म, तो जब आम आदमी के लिए खुल जाएगा, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी अभी, हम्म। तब जाएंगे। भगवान तो वहीं पे आशीर्वाद देने के लिए। जाहिर है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव क्योंकि नज़दीक आ रहा है, और दूसरी तरफ आपने विधानसभा चुनाव जब 2020 में था तब भी ये ऐलान किया था। बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव के ठीक पहले आपको याद क्यों आती है, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले इसकी ज़रूरत थी, या पहले से ये तय कार्यक्रम था आपका? हमारा लगभग, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत समय से आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कराते आ रही है। हम्म, आप सौरभ भारद्वाज जी इसको लीड करते थे, पहले पूरी दिल्ली में कराते थे, अभी उसी का ये अम, उसी का अगला स्टेप है। ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ, तो लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं अपने उनके भगवान के नाम पर जो वोट लेकर आते हैं और काम नहीं करते, ये राम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन राम राज्य में जो वो कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, हम्म, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। हम्म, उसका मूल आधार ही क्या है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। भगवान ने आम आदमी पार्टी को जितनी भी शक्ति और सामर्थ्य दी है, हम्म। उसमें रहकर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति पढ़ ले, सभी सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। तो हमारे लिए तो हमारे जीवन का मूल ही यही है। क्योंकि आपने ये ऐलान किया है कि आप हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे, तो जाहिर है आप भारतीय जनता पार्टी के कई और नेताओं के निशाने पर भी हैं। गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए ऐलान करेंगे? देखिए, इनको छोड़ देते हैं, इनके पास अच्छा कुछ बोलने सोचने को होता नहीं है। हम्म, इनके जीवन का एक ही मकसद हो गया है कि इस तरीके की बातें करना, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये व्यक्ति, हर व्यक्ति की आस्था का प्रश्न है। ठीक है। हर व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए, जिसको जैसे सेलिब्रेट करना है, जैसे कर रहा है। हम्म, हम अब, जैसे मैं हूँ, मैं बचपन से ही पूजा अर्चना करते आया हूँ, मेरे माता पिता पंडित हैं, हम्म, हमारे घर पे ये तो दूसरों के लिए हो सकता है, ये तात्कालिक हो सकता है, हमारे लिए तो हमारे जीवन का आधार है। हम्म, और रहा सवाल पार्टी का, पार्टी राम राज्य के सिद्धांत पर भरोसा करती है। जैसे कि मैंने ही अभी कहा, स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, लोगों को सुखी रखने के लिए काम करना, यही राम राज्य का मूल आधार है। मैं अंतिम सवाल है, मैं ख़त्म करने वाला था, लेकिन चूंकि आपने स्कूल और सेहत की बात की, तो ओवैसी ने जो बयान दिया वो ये कह रहे हैं कि आप भूल गए शिक्षा और सेहत को, और आप इस तरफ आ गए, और जो संघ है उसके एजेंडे को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो संघ है, आरएसएस से तुलना की कहीं ना कहीं। देखिए, उनको आरोप लगाने देना चाहिए, हमें, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी से पूरी ताकत से आज अगर एक ही पार्टी कोई लड़ती है तो वो आम आदमी पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी का शख्स पूरी ताकत से सामना करने के, खुलकर बोलने की अगर कोई क्षमता और रीढ़ की हड्डी अगर कोई दिखाते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। तो हमको इनसे कोई, किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे आस्था का प्रश्न है, राजनीति दूसरी चीज़ है, दोनों को अलग रखते हैं, और हर व्यक्ति अपनी आस्था, अपनी सद्भावना के हिसाब से काम करे, क्या लगता दिक्कत है है? कि संदीप पाठक
माथे पर चंदन घिस के तैयार हैं लोकसभा चुनाव के रण के लिए? चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है। जीवन में चुनाव का कोई महत्व नहीं है, वो द्वितीयक है। प्राथमिक यही है कि ईश्वर आस्था का प्रतीक है। और चंदन मैं बचपन से लगाता हूँ, मैं पंडित परिवार से हूँ, तो जी। मेरे लिए मेरा ये मानना है कि राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अच्छी राजनीति का आधार भी राम राज्य है, जो हम करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सवालों का आपने जवाब दिया। संदीप पाठक सीधे तौर पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर, और देखना होगा लोकसभा से चुनाव से ठीक पहले ये जो रण है किस तरह का होता है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।